अटैक, खबरें 30 सेकंड में। डाउनलोड करें तक ऐप। बिहार में बिहारियत और इतिहास को लेकर बहस छिड़ गई है। दरअसल वरिष्ठ लेखक और नाटककार दया प्रसाद सिन्हा ने सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से कर दी, जिसके बाद सत्तारूढ़ी दल के ही दो दल जेडीयू और बीजेपी ने एक दूसरे पर सवाल करना शुरू कर दिया है। दरअसल जेडीयू ने जब इस मुद्दे को उठाया तो जेडीयू की तरफ से ये मांग की गई कि दया प्रसाद सिन्हा के पद्मश्री अवार्ड को सरकार वापस ले ले। दरअसल दया प्रसाद सिन्हा को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। पहले भी बीजेपी के कल्चरल विंग को वो देखते थे, हालांकि बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि बीजेपी में इस तरीके का कोई भी विंग नहीं था। लेकिन अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या किसी से पद्मश्री सम्मान वापस लिया जा सकता है। यह एक बड़ा सवाल है। इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या सरकार पद्मश्री सम्मान को वापस ले सकती है किसी को देने के बाद। दरअसल बिहार में दया प्रसाद सिन्हा के इस विवाद के बाद कई जगह पर विरोध भी किया गया, कई जगह पर पुतले भी दहन किए गए और लगातार बयानबाजी भी जारी है दया प्रसाद सिन्हा को लेकर। सम्राट अशोक की तुलना जिस तरीके से औरंगजेब से की गई है। दरअसल जब हम इस सवाल का जवाब तलाशने लगे तो इसके लिए आपको एक गवर्नमेंट की वेबसाइट बनी हुई है। उस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको तमाम जानकारी मिल जाएगी कि क्या इन अवार्ड को वापस लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सम्मान होते हैं ये 3 तरीके के सम्मान होते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वालों को पद्म विभूषण, असाधारण और प्रतिष्ठित सेवा के लिए पद्म भूषण, उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। जब आप padmaawards.gov.in पर जाएंगे तो वहां आपको इन अवार्ड से जुड़े हुए क्राइटेरिया दिखेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या इन अवार्ड की क्राइटेरिया में, चूंकि जब से मोदी सरकार आई है तो आप अपने हीरोज को नॉमिनेट भी कर सकते हैं इन अवार्ड के लिए। अगर किसी को आपको लगता है कि इन्होंने समाज में विशेष योगदान दिया है तो आप उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। इसके लिए एक कमेटी होती है। यह कमेटी प्रधानमंत्री को लिस्ट सौंपती है, जिसके बाद राष्ट्रपति फाइनल मुहर लगाते हैं कि किन किन लोगों को पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सम्मान देने के बाद उसे वापस लिया जा सकता है। इसके पहले भी इस तरीके के कई विवाद हुए, लेकिन अभी तक क्या किसी से वापस लिया गया है यह हमें डिटेल मिली नहीं। खैर, अब बड़ी बात यह कि क्या यह सम्मान वापस लिया जा सकता है। बिल्कुल, ये सम्मान को राष्ट्रपति खुद वापस ले सकते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को दिए जाने वाले पुरस्कार को रद्द कर सकते हैं। पुरस्कार रद्द किए जाने के बाद उस व्यक्ति का नाम उस रजिस्टर से हटा दिया जाएगा जिसमें पुरस्कृत व्यक्तियों का नाम लिखा होता है। इसके बाद उस व्यक्ति को उसका पदक और सनद दोनों वापस करना होगा। हालांकि राष्ट्रपति के पास यह अधिकार भी है कि वो पदक वापसी के आदेश को निरस्त कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति का पुरस्कार रद्द किया जाता है या उस रद्द किए गए आदेश को बहाल किया जाता है तो दोनों सूरतों में यह जानकारी भारत के राजपत्र पर प्रकाशित की जाती है। अब सवाल उठता है कि क्या क्राइटेरिया है कि इस पुरस्कारों को वापस लिए जा सकते हैं। तो दरअसल इसके पीछे का यह तर्क दिया जा रहा है कि इसको लेकर कुछ विशेष जानकारी तो नहीं है, लेकिन यह तर्क दिया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पुरस्कार को देने के लिए वह नॉमिनेट कर सकता है तो वही व्यक्ति उस पुरस्कार को वापस भी कर सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वो कौन कौन से क्राइटेरिया होंगे जब इन पुरस्कारों को वापस लिया जाए। तो ये कहा जाता है कि चूंकि ये पुरस्कार बेस्ट नागरिक सम्मान पुरस्कार हैं, लोगों को विशेष काम के लिए दिया जाता है, तो अगर पुरस्कार लेने के बाद इन लोगों पर कोई भी मुकदमा, आपराधिक मुकदमा चला या उससे देश के मान में कमी हुई या इन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिससे सरकार को ये लगे कि इससे इस पदक का सम्मान कम होता है, तो ऐसे केसेस में इन पदक को वापस लिया जा सकता है। हालांकि अभी तक तो ऐसे मामले नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ, इसके पहले जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो कुछ लोगों ने अपने पदकों को वापस जरूर किया था। लेकिन अब सवाल उठता है कि जिस प्रकार से बिहार में इतिहास और बिहारियत को लेकर अब एक नया विवाद शुरू हो गया है, सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से करने के बाद, तो क्या जिस तरीके से जेडीयू लगातार इस मुद्दे पर दबाव बना रही है, तो बीजेपी
क्या ये कहेगी कि दया प्रसाद सिन्हा का अवार्ड वापस लिया जाए, या क्योंकि बीजेपी अभी तक यही कह रही है कि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं, सिर्फ जेडीयू इसे तुल देने में लगी हुई है। उन्होंने अपने नाटक में जो कुछ कहा उसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, उनका बीजेपी के साथ कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन जेडीयू लगातार इस मांग पर अड़ी हुई है। बल्कि जेडीयू के बड़े नेता तो जेडीयू के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार को इनका पद्मश्री सम्मान वापस लेना चाहिए। यह पूरी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे बिहार तक पेज को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस वीडियो को शेयर भी करें और हमारे तक ऐप को भी डाउनलोड कर लें। धन्यवाद।